अध्याय 1 है मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन। पिछले वीडियो में हमने दिशा के बारे में पढ़ा था। मानचित्र में दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है और मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं। आज आगे हम संकेत के बारे में पढ़ेंगे। संकेत क्या होता है या मानचित्र में हम संकेत का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है, मानचित्र में किसी भी वस्तुओं को वास्तविक आकार दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए उन्हें चित्र, रंग, अक्षर, रेखा, छाया आदि से दिखाया जाता है। जैसे मान लो जाए मानचित्र में हमें किसी घर है या सड़क है, रेल की पटरी है या पेड़ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मानचित्र में वास्तविक रूप से नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हमें एक उदाहरण के तौर पे जैसे है चित्र है या रंग है या अक्षर या रेखा या छाया के माध्यम से हम मानचित्र में इन वस्तुओं को समझा सकते हैं और इन वस्तुओं के माध्यम से चित्र, रंग, अक्षर के माध्यम से समझाया जा सकता है। इस तरीके से हम मानचित्र में कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मानचित्र का अध्ययन करने में भी हमें आसान या आसानी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या है? जैसे कि यहाँ पे परिभाषित करते हैं, पृथ्वी के किसी भाग को छोटे रूप में मानचित्र के समतल पटल पर दर्शाया जाता है और इन्हीं विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह या ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मानचित्र जो है कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मानचित्र में प्रतीक चिन्ह और ऋण चिन्ह की आवश्यकता होती है। मानचित्र की कोई भाषा तो नहीं होती, लेकिन हम प्रतीक चिन्हों की सहायता से हम मानचित्र का अध्ययन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसकी सहायता से मानचित्र में अधिक जानकारी साथ ही साथ प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हमें आसानी हो सकती है। आइए हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि प्रतीक चिन्ह कैसे दर्शा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर है जैसे पेड़, घास, नदी, तालाब। जैसे सड़कें तो पक्की है या कच्ची, तो हम क्या कर सकते हैं, मानचित्र में प्रतीक चिन्ह की सहायता से इन्हें दर्शाया जा सकता है। दर्शाने के बाद हम इनको संकेत के माध्यम से समझा सकते हैं, जिसकी सहायता से हमें कम समय में अधिक जानकारी मिल सकती है और हमें मानचित्र का अध्ययन करने में बहुत आसानी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र के प्रकार हैं। जो मानचित्र जो है कितने प्रकार की होती है? मानचित्र है वो 3 प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा राजनैतिक मानचित्र और तीसरा है विषयगत मानचित्र। तो यहाँ पे पहला पॉइंट को लेते हैं, प्राकृतिक मानचित्र क्या होता है। तो प्राकृतिक मानचित्र के अंतर्गत उसमें आ जाते हैं पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदी, महासागर। इन सभी का जो वर्णन या दर्शाया जाता है, इसको हम प्राकृतिक मानचित्र के अंतर्गत समझते हैं। आगे आ जाता है दूसरा पॉइंट में है राजनैतिक मानचित्र। तो राजनैतिक मानचित्र के अंतर्गत है गांव, शहर, नगर तथा विश्व की विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम बोलते हैं राजनैतिक मानचित्र। अगला आ जाता है तीसरा पॉइंट, विषयगत मानचित्र। अब ये विषयगत क्या होता है? जैसे मानचित्र में किसी वस्तु के विशेष जानकारी प्रदान करनी है या विशेष जानकारी प्रदान करनी है या विशेष जानकारी प्राप्त करना है, तो उन्हें हम विषयगत मानचित्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाता है परिवहन है, ताप है, वर्षा है, वन है, उद्योग या जनसंख्या आदि भी आ सकते हैं, जिसके विवरण को दर्शाया जाता है, वह आ जाते हैं विषयगत मानचित्र के अंतर्गत। आगे आते हैं उच्चावच मानचित्र क्या है। तो पृथ्वी के धरातल पर ऊंचे नीचे भाग जैसे
स्वाभाविक है, पृथ्वी की जो धरातल है वो समान रूप से ऊंचे नीचे, जैसे उदाहरण के रूप में है पहाड़ है, पठार है, मैदान भी है, नदियां हैं, घाटियां हैं, जिसको हम उच्चावच मानचित्र के अंतर्गत दर्शाया जा सकते हैं। तो इसमें आ जाता है समुच्च रेखा। तो समुच्च रेखा क्या होती है? समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को हम सामान्य शब्दों में समुच्च रेखा कहते हैं। समुच्च रेखा जैसे या उच्चावच मानचित्र है, तो उच्चावच मानचित्र के अंतर्गत जैसे उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आ जाता है स्पाट विधि है, या फिर समुच्च रेखा है जो अभी उदाहरण के रूप में समझाया गया है, या रंग विधि का प्रयोग कर हम क्या कर सकते हैं, उच्चावच मानचित्र में दर्शा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानचित्र की यात्रा। मानचित्र प्राचीनतम समय के मानचित्र आज के मानचित्रों की तरह नहीं थे, बल्कि वे रेखाचित्र थे। स्वाभाविक है, आज का जो मानचित्र है और पहले के मानचित्र में बहुत ही अंतर है। जैसे मानचित्र का इतिहास 3000 साल पुराना है, और मानचित्र जो है प्राचीन काल में मानचित्र है वो वास्तव में रेखाचित्र थे। मानचित्र जो है मिस्र वासियों ने जो सर्वप्रथम मानचित्र बनाए थे, मानचित्र का जो प्रयोग था वो मिस्र वासियों के द्वारा सर्वप्रथम मानचित्र बनाए, जिन्होंने मानचित्र की सहायता से रेखाचित्र द्वारा कुछ पहले क्या था, संकेत और पैमाना बिल्कुल भी नहीं था। वो रेखाचित्र के माध्यम से यहाँ पे है, उनमें भूभाग का वर्णन तो चित्रों द्वारा किया जाता था, लेकिन उनमें पैमाना नहीं होता था। रेखाचित्र में क्या था, एक चित्र के माध्यम से दर्शाते थे जिसको मानचित्र बोलते थे। लेकिन जो आज का जो मानचित्र है उसमें क्या है, संकेत पैमाना को दर्शाया जाता है, जिसकी सहायता से मानचित्र का निर्माण कर अधिक जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 11वीं शताब्दी में क्या है, अल इदरीस ने क्या किया था, एक मानचित्र का निर्माण किया था। फिर 13वीं शताब्दी के अंतर्गत में जो समुद्री यात्राओं के कारण प्रथम ग्लोब का निर्माण हुआ। इस तरीके से कुछ मानचित्र की यात्रा शुरू हुई थी और इस तरीके से यात्रा प्रारंभ हुआ, और समय के अनुसार फिर जो मानचित्र हमें या जो मानचित्र हम जिसका वर्णन या जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो वैज्ञानिकों या मानवीकृत कर कुछ सुधार किया गया है, जिसकी सहायता से हमें मानचित्र में अधिक जानकारी मिल जाती है। जैसे जनसंख्या है, वर्षा है, औसत तापमान है, और हमें आसानी से इसकी जानकारी मानचित्र की सहायता से मिलती है। जैसे यहाँ पे अगला पॉइंट चलते हैं, नक्शे का प्रयोग। नक्शे का प्रयोग कैसे किया जाता है और या फिर नक्शे का प्रयोग क्यों करते हैं? तो नक्शे का प्रयोग हम क्या करते हैं, जैसे कारखाने हैं या व्यापार लगाने के लिए, तो हम उस क्षेत्र की जानकारी नक्शे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। क्या उस आसपास वो क्षेत्र में उपलब्ध हो पाएंगे कि नहीं, संबंधित ज़मीन है, तो इसकी जानकारी हमें नक्शे की सहायता से या नक्शे का प्रयोग कर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, कंपनियाँ अपने काम को बढ़ाने के लिए करती हैं। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे है, एक मोबाइल कंपनी अपने नेटवर्क का प्रसार करना चाहती है, तो इसके लिए गांव और कस्बों के नक्शों तथा पहाड़ियों और वनों के नक्शे की मदद से माइक्रोवेव टावरों को बना सकती है। वो क्या चाहते हैं, अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार अत्यधिक करना चाहता है, तो इसकी सहायता के लिए वो क्या कर सकते हैं, नक्शे का प्रयोग कर अपने टावरों का अत्यधिक क्षेत्रों में
प्रसार कर सकें, जिसकी सहायता से उसकी कंपनी का और आगे प्रचार प्रसार हो, संबंधित कोई समस्या ना हो। तो इसके लिए हमें नक्शे का प्रयोग किया जाता है। तो नक्शे के प्रयोग व्यापार है, कारखाने हैं, जो अपने कारखाने को और आगे विकसित करने के लिए किया जाता है। नक्शे की सहायता से वह अन्य क्षेत्रों के आसपास के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं, जिसकी सहायता से आने वाले समय में उसकी कोई समस्या ना हो और उन नक्शे के प्रयोग से अपने व्यापार को आगे और विकसित और आगे विस्तृत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नक्शे का प्रयोग मानचित्र के द्वारा किया जाता है।